नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज हम बात करेंगे इवन और ऑड फंक्शन की फूरियर सीरीज के बारे में। इससे पहले वाले सेशन में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं फूरियर सीरीज पे। सबसे फर्स्ट सेशन में हमने बात किया था बेसिक्स ऑफ फूरियर सीरीज, जिसमें हमने पीरियोडिक फंक्शन की बात की थी, इवन ऑड फंक्शंस की बात की थी। उसके अलावा हमने चेन रूल, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बात किया था। फिर नेक्स्ट सेशन में हमने फूरियर सीरीज एक जनरल इंटरवल में लिया, एबी को, उसको कंपेयर किया, हमने यूलर्स फॉर्मूला फाइंड आउट किया। यूलर्स फॉर्मूला वो फूरियर सीरीज का, किसी फंक्शन की वो फूरियर सीरीज होती है जो इंटरवल 0 से 2 पाई या माइनस पाई से पाई के लिए हमने डिफाइन किया था। इसके बाद डिरिचलेट कंडीशंस के बारे में डिस्कशन किया। एग्जांपल 1 हमने किया था माइनस पाई से पाई इंटरवल पे। फिर हमने सेकंड एग्जांपल भी लास्ट सेशन में डिस्कस किया, fx = x sin x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इवन और ऑड फंक्शन की फूरियर सीरीज के बारे में। हालांकि यूलर्स फॉर्मूले से जो हम फंक्शन की फूरियर सीरीज फाइंड आउट करते हैं, उस फॉर्मूले के माध्यम से हम किसी भी फंक्शन की, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन की फूरियर सीरीज बनाने के लिए कैपेबल है। बट यदि हमको इवन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट पता है, तो यहां पे आज जो हम सीरीज बनाने जाएंगे, स्पेशल टाइप की सीरीज जो इवन फंक्शन की या ऑड फंक्शन की फूरियर सीरीज कहलाएगी, काफी टाइम सेविंग हमारा यहाँ पे होने वाला है। तो बात करते हैं इवन और ऑड फंक्शन की फूरियर सीरीज के बारे में। अब इसके पहले, जैसे कि हम सीरीज स्टार्ट करें उससे पहले इवन और ऑड फंक्शन का एक बार शॉर्ट रिव्यू हम ले लें, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम जानते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो इवन फंक्शन के बारे में यदि हम बात करें तो एक ऐसा फंक्शन fx जिसमें x को -x से रिप्लेस करें और फंक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। एग्जांपल हमने ले लिए थे x की इवन पावर वाले फंक्शन x² x पावर 4 हम कह सकते हैं, जिनमें x की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी ले सकते हैं, fx = cos x हम कह सकते हैं। ऑड फंक्शन के बारे में यदि बात की जाए तो ऑड फंक्शन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसा फंक्शन जिसमें fx में यदि हम x को -x से रिप्लेस करें और फंक्शन उसका जस्ट नेगेटिव हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते थे ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की एग्जांपल की बात की जाए तो x या x³ या x पावर 5 टाइप के फंक्शन ले लें, या x cos x टाइप का फंक्शन ले लें, या sin x टाइप का फंक्शन ले लें। काफी सारे एग्जांपल्स भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का यदि डेफिनेशन क्लियर है, तो हम इवन और ऑड फंक्शंस के लिए स्पेशल टाइप की फूरियर सीरीज भी बना सकते हैं। अब हम बात करें, सपोज हमारे पास fx कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है जो किसी इंटरवल -पाई to पाई में डिफाइन है, तो जिसका पीरियड कितना हुआ है यहाँ पे, यदि इंटरवल -पाई to पाई है, तो हम कह सकते हैं fx इज अ पीरियोडिक फंक्शन whose period is 2 पाई। अब 2 पाई पीरियड के फंक्शन के लिए यदि हम फूरियर सीरीज चाहें तो हम यूलर्स फॉर्मूले से जानते हैं fx = a0/2 प्लस सम n = 1 to infinity an cos nx प्लस सिग्मा या सम n = 1 to infinity bn sin nx। सपोज दिस बी आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये तो हुआ यूलर्स फॉर्मूला फॉर द फूरियर सीरीज ऑफ fx इन द इंटरवल -पाई to पाई। अब यहां पे हम बात करेंगे दो डिफरेंट केसेस की। केस नंबर फर्स्ट, हम यदि सपोज करें यहां पे कि जो हमारा फंक्शन fx है वो कैसा हो, सपोज इवन फंक्शन हो, सपोज fx बी द इवन फंक्शन। तो ऐसे इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज क्या हो, हम जानते हैं कि यदि फंक्शन इवन है तो f of -x कितना होता है, f of x होता है। अब यहां पे हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि यदि इक्वेशन 1 किसी फंक्शन fx की फूरियर सीरीज है, a0 an bn का वैल्यू भी हमें पता है। a0 का वैल्यू होता है 1/पाई -पाई to पाई fx dx। an का वैल्यू होता है हमारे पास 1/पाई -पाई to पाई fx cos nx dx, and the value of Fourier coefficient bn is 1/पाई -पाई to पाई fx sin nx dx। अब देखिए यहाँ पे जो फूरियर सीरीज की हम बात करेंगे उसके लिए इंटरवल हमारा ऐसा ही होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ एनी नंबर टू पॉजिटिव ऑफ दैट नंबर, -पाई to पाई या -l से l टाइप के इंटरवल्स पे ही हम इवन या ऑड फंक्शन की फूरियर सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। हमने बात किया कि हमारा जो जनरल इंटरवल -पाई to पाई में फूरियर सीरीज होता है इस प्रकार से। अब यदि फंक्शन इवन है तो हम जानते हैं कि a0 an bn फूरियर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू इस प्रकार से होती है। अब देखिए यहाँ पे यदि फंक्शन हमारा इवन है तो क्या होगा, हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी भी हमारे पास होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a
एफ एक्स डीएक्स जो होता है वो क्या होता है, या तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स होगा या फिर इसका वैल्यू 0 होगा। कई बार हमने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज किया है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डीएक्स 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स या फिर 0। अब ये इंटीग्रल 2 टाइम ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स कब होगा, जब ये एफ एक्स कैसा हो, इवन फंक्शन हो, और 0 कब होगा, जब एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन हो। तो हम ये डेफिनेशन को यूज करते हुए सीरीज का एक नया रूप बनाने जा रहे हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि a0 का वैल्यू 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डीएक्स है। तो हम ये जानते हैं कि एफ एक्स यहाँ पे हमने इवन सपोज किया है, और यदि एफ एक्स आपका इवन है तो माइनस पाई से पाई को आप 2 0 टू पाई लिख सकते हैं। तो इवन फंक्शन के केस में a0 जो है वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पाई तो है, और माइनस पाई टू पाई क्या आ जाएगा आपका 2 टाइम ऑफ 0 टू पाई एफ एक्स डीएक्स। ये बना हमारा a0 का नया वैल्यू यदि फंक्शन आपका इवन है। अब हम बात करें an की, तो an में देखिए an हमारा होता है 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डीएक्स। अब एफ एक्स हमारा कैसा हमने सपोज किया है, इवन फंक्शन, तो एफ एक्स हुआ आपका इवन। और कॉस कैसा होता है, हम जानते हैं कॉस का नेचर भी होता है इवन टाइप का, तो इवन और इवन। अब इवन और इवन है मतलब इवन का तो काम ही है कि नेगेटिव भी क्या हो जाए पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, मतलब कोई भी फंक्शनल वैल्यू में चेंज नहीं आना है। तो इवन और इवन मिलके ये जो होल फंक्शन है एफ एक्स कॉस एन एक्स, ये भी कैसा बना, इवन। मतलब एफ एक्स कॉस एन एक्स यदि इवन है तो इवन फंक्शन के लिए माइनस पाई टू पाई को हम यहां पे लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डीएक्स, और यहां पे हमारे पास 1 बाय पाई था, मतलब ये हो गया 2 अपॉन पाई। तो इस प्रकार an का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डीएक्स। कब, जब फंक्शन हमारा इवन हो। अब हम बात करते हैं फोरियर कोफिशिएंट bn की, तो देखिए bn होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डीएक्स। फंक्शन का नेचर एफ एक्स कैसा, इवन। अब यदि एफ एक्स आपका इवन है, साइन एक्स का नेचर हमको पता है ऑड होता है, तो एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, तो इवन और ऑड मिलके क्या होना, यहाँ पे पूरा जो फंक्शन का नेचर है वो कैसा हो गया, ऑड टाइप का। अब ये यदि ऑड है तो ऑड के लिए हमको पता है कि नेगेटिव ऑफ एनी नंबर टू पॉजिटिव ऑफ दैट नंबर क्या हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन जो है, फंक्शन का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन पाई ऑलवेज 0। तो bn कोफिशिएंट क्या हुआ, टोटली 0 हो गया। कब, जब हमारा फंक्शन एफ एक्स जो था जिसके लिए फोरियर सीरीज बनानी है वो कैसा था, इवन था। मतलब हम यहां पे ये कह सकते हैं कि यदि एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज जो है वो क्या बन जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 बाई 2 प्लस सम n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx. So this be the Fourier series for the function fx when fx is even। और a0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स डीएक्स, an का वैल्यू होगा 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस nx dx। Means if the function is even then no need to calculate the Fourier coefficient bn, because we know that if the function is even the Fourier coefficient bn must be 0। तो इस प्रकार आपको यदि इवन और ऑड का कंसेप्ट पता है तो हमको bn कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कतई जरूरत नहीं है। लास्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे x sin x फंक्शन का हमने फोरियर सीरीज बनाया था, और x sin x जो है वो कैसा फंक्शन हुआ, x आपका ऑड हुआ, साइन आपका ऑड हुआ, ऑड मिलके इवन हुआ, मतलब ये जो था एक इवन फंक्शन था। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा कि bn कोफिशिएंट का वैल्यू यहाँ पे 0 आया था। यदि आपको इवन और ऑड का कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, टाइम सेविंग कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं कि यदि फंक्शन हमारा कैसा हो, ऑड हो। तो ये तो देखो हमने फोरियर सीरीज किसके लिए बनाया, जब आपका एफ एक्स जो है वो एक इवन फंक्शन हो। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि यदि एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन हो, तो डायरेक्टली यहीं पे हम देख लेते हैं, ऑड फंक्शन के लिए भी पूरा लॉजिक समझ लेते हैं। अब यदि एफ एक्स केस नंबर 2 की बात की जाए कि केस 2, और केस 2 में हम ले लेंगे कि व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अब यदि एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन हुआ तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हमको यूज करना है कोफिशिएंट्स के लिए। अब देखिए एफ एक्स यदि ऑड है
तो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स कैसा है यहाँ पे ऑड। अब यदि एफ एक्स आपका ऑड है तो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब यहाँ पे a0 फोरियर कोफिशिएंट आपका क्या हो गया, जीरो, बिकॉज द फंक्शन इज ऑड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब an कोफिशिएंट की यदि हम बात करें तो आप देखें an कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहां पे यदि हम बात करें तो फंक्शन हमारा कैसा है, एफ एक्स ऑड है। अब यदि एफ एक्स आपका ऑड है तो कॉस कैसा होता है, इवन होता है, हमें पता है। अब एफ एक्स ऑड, हम बात कर रहे हैं केस नंबर 2 की, जिसमें एफ एक्स कैसा होगा, ऑड टाइप का फंक्शन। एफ एक्स यदि ऑड है, कॉस इवन होता है, ऑड और इवन मिलके क्या हुआ, ऑड, मतलब एफ एक्स कॉस एन एक्स पूरा कैसा फंक्शन हो गया यहाँ पे, ऑड फंक्शन। और यदि फंक्शन ऑड है तो माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, जीरो, मतलब कॉफिशिएंट an का वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यदि हम बात करें कि हमारा जो फंक्शन bn कॉफिशिएंट क्या होगा, अब देखिए bn कॉफिशिएंट की यदि बात की जाए तो bn कॉफिशिएंट हमारे पास होगा 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स की बात करें केस नंबर 2 पे तो एफ एक्स है ऑड, ये एफ एक्स हुआ आपका ऑड, और साइन तो बाय डिफॉल्ट ऑड होता है। ऑड ऑड मिलके क्या हो गया, इवन, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हुआ, तो ऑड ऑड मिलके इवन हुआ। अब यदि पूरा फंक्शन इवन है तो इवन फंक्शन के लिए माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब bn कॉफिशिएंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। क्योंकि यहां पे देखिए 1 बाई पाई, तो बाई पाई तो पहले से है, अपॉन में पाई, माइनस पाई से पाई को लिखा 2 टाइम ऑफ 0 टू पाई बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यदि फंक्शन हमारा एफ एक्स ऑड है तो कॉफिशिएंट a0 और an का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। इस प्रॉपर्टी से फंक्शन ऑड है तो हम a0 an को जीरो बता सकते हैं। अब bn कॉफिशिएंट निकला, तो इस सिचुएशन में यदि हम a0 और an और bn का वैल्यू रखें तो हमारा जो फूरियर सीरीज है देखिए क्या बनेगा ऑड फंक्शन के लिए, fx इज इक्वल टू a0 हमेशा जीरो ही होगा जब फंक्शन आपका ऑड है, an आपका जीरो होगा, तो a0 और an आपको फाइंड करने की कतई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। मतलब हमको कौन सा कोफिशिएंट डिटरमाइन करना है यहाँ पे, ओनली bn। तो फूरियर सीरीज जो है फंक्शन की क्या हो जाएगी, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन nx। और ये जो है ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज है, तो दिस बी द फूरियर सीरीज व्हेन fx इज ऑड फंक्शन। अब हमने यहाँ पे दोनों का डिफरेंस भी समझा। अब देखिए हमारा काम कितना आसान हुआ, आज की सेशन को हमने यदि ध्यान से समझा सीखा तो, कि ये तो है फूरियर सीरीज किसी फंक्शन fx की इंटरवल माइनस पाई से पाई में, और यदि ये फंक्शन है तो इनके फूरियर कोफिशिएंट्स ऐसे होंगे। फंक्शन यदि इवन है तो इवन फंक्शन की फूरियर सीरीज होगी a0 बाई 2 सम n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx, जहां a0 और an का वैल्यू इस प्रकार से होगा। अब यदि फंक्शन fx आपका ऑड है तो सीरीज होगी सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx, जहां bn का कोफिशिएंट का वैल्यू इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने बात की इवन और ऑड फंक्शन की फूरियर सीरीज की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे इवन और ऑड फंक्शन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ जिनकी फूरियर सीरीज हमको फाइंड आउट करनी होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।